मेम साहब, अरे मेम साहब क्या करिए मेम साहब? अरे आपके ही पिज़्ज़ा है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही हैं? मैं आपके लिए तो लेके आई हूँ। अरे हुआ क्या है? मेम साहब आराम आराम से खाइए ना। नेहा, नेहा, क्या कर रही? ये क्या? पिज्जा? तुमने फिर से ऑर्डर किया पिज्जा? नहीं अक्की, नहीं, तुम्हारा बहुत खाने का मन करता रहता है ना पिज्जा, क्रेविंग हो रही होगी तुम्हें खाने के लिए। तुम्हें कितनी बार मना करा है ना कि बाहर की चीजें नहीं खानी है, ये मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक है। और हाँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आ रहा तुम्हारे समझ में? तुम्हें कितनी बार बोला मैंने पिज्जा नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना। तुम्हारे समझ में नहीं आती है? कितनी बार बोला तुम्हें? और हाँ, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अक्की ये पिज़्ज़ा मैंने नहीं मंगवाया है, मैं सच बोल रही हूँ। चुप, मुझे सब पता है। ये पिज्जा तूने ही ऑर्डर किया है, इसने ही किया है ना ऑर्डर? नहीं सर, तो इन्होंने ऑर्डर नहीं किया है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? मैं शायद गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। अच्छा, एक मिनट, कौन सा पिज्जा है ये कौन? कौन? तुझे भी कौन पिज्जा ही पसंद है ना? मतलब तूने ही ये पिज्जा ऑर्डर किया है, तुम मुझसे झूठ बोल रही है। सर ऐसा नहीं हो सकता ना, सावा सोकुर की आबादी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कौन पिज़्ज़ा पसंद है। बस, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में इंटरप्ट मत करो। मुंह सुखा, मुंह खोल मुंह। अक्की तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। तेरा बहुत मन करता है ना ये पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, बाहर की चीजें खाने का, है ना? अपने बारे में सोचती है, अपने स्वाद के बारे में, पर हाँ इस बच्चे के बारे में नहीं सोचती। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुझे जान से मार दूंगा, ये बात अपने दिमाग में रख लियो। और हाँ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? है हम लोगों की बातें सुनने के लिए? निकलो यहाँ से। हाँ सर मैं चाहती हूँ, ये ऑर्डर किसी और का है वैसे भी। और सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, शाम को लौटते वक्त देर हो जाएगी, ठीक है ना? मैडम, मैम आप प्लीज़ यहाँ चली जाओ। अगर मेरे पति ने देख लिया ना तो वो फिर मुझे सुनाएगा। मैम प्लीज़ आप यहाँ चली जाओ प्लीज़। मैम रोती नहीं है, आप मेरी बहन जैसी हो, और साहब चले गए इससे तो मैं आई हूँ। आप आराम से खा लो, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। आप आराम से खा लो। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मुझे पता था कि ये पिज्जा तूने ही ऑर्डर करा है, और तू भी झूठ बोल रही थी कि ये पिज्जा किसी और का है ना? तो मैंने मना करा था ना, मेरे मना करने के बावजूद तूने ये पिज्जा खाया। मुझे लग रही है, मेरे बाल छोड़ो। तुझे लग रही है? और जो मेरे बच्चे को तकलीफ होगी उसका क्या? उसका कुछ नहीं। तुझे अपनी तकलीफ का दिख रही है, और मेरी तकलीफ, मेरे बच्चे की तकलीफ, वो कुछ नहीं। मना करा था ना तुझे यहाँ रहने के लिए, है? और तब भी यहीं खड़ी हुई है। निकल यहाँ से। सर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप बहुत गलत कर रहे हैं इनके साथ। मेरी बहन भी प्रेग्नेंट है, मेरी जीजाजी तो ऐसा सलूक उनके साथ नहीं करते। और खाने पीने से क्या ही होता है, ये कौन सा डेली पिज्जा खा रही हैं साहब? आप गलत कर रहे हो। आपको पता है आपका जो व्यवहार इनके साथ है ना, इससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि ये पिज्जा खाने से। आपकी सोच घटिया है। कैसे पति हो आप? शर्म आती है मुझे। आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, आपको लगता है इस हालात में बच्चा कभी भी स्वस्थ पैदा होगा? कभी भी नहीं हो सकता सर। आप कुछ भी कर लीजिए, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, इनके खाने पीने पे नहीं है। सर इस सिचुएशन में लड़कियों का खाने पीने का जी करता है। आपको उनको सारी चीज़ें देनी चाहिए जो भी ये मांगती हैं। अगर आप इनको खुश रखोगे ना तो आपका बेबी बहुत ही स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन नहीं, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। आप बहुत ही बेकार इंसान हो। मेरे भी घर में मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मेरी जीजाजी सारी चीज़ें ला के देते हैं मेरी बहन को, ताकि उनका बच्चा अच्छा पैदा हो। आप सही कह रही हैं, ये मेरी गलती है। एक पति होने के नाते ये मेरा ही फ़र्ज़ है कि मैं अपनी वाइफ का ख्याल रखूं, उसके खाने पीने का ख्याल रखूं, उसका ध्यान रखूं। और शायद
कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जो मैंने आज तक किया है वो सिर्फ गलती किया है। आप देखिए इनकी हालत कैसे रो रही हैं। अगर ये ऐसे रात दिन रोती रही ना तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आप क्या कह रहे थे, आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए। अगर इन्होंने स्वस्थ बच्चा नहीं दिया तो इनको जान से मार देंगे। तो इसमें इनकी क्या गलती है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। जो भी मैंने कहा वो गलत कहा, और जो भी मैंने किया वो गलत किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आपने मुझे समझाया तो मैं ये बात मेरे दिमाग में आ गई है। उम्मीद करती हूँ सर अब आप इनको मानसिक तरीके से परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और बहन ये पिज़्ज़ा, और देख लो आपकी डर से इनको माउथ फ्रेशनर तक यूज़ करना पड़ गया। इंसान को खुद के रिश्ते में इतना भरोसा होना चाहिए कि किसी पे किसी तरह का दबाव ना हो। आप दोनों तो पति पत्नी हैं, उसके बावजूद आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से आपको अच्छे बच्चा चाहिए ना, आपकी पत्नी को भी अच्छे बच्चे चाहिए। बहन ये लो आप खा लेना, और अब सर आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। कोई नहीं, तुम ले लो। लो, धन्यवाद।